एक अभी अभी नाम याद था फिर भूल गए, नाम याद आएगा तो बताएंगे। ये आगरा के आसपास है, एक पहाड़ है, गुफा है। तो कभी हमने ट्रेन से निकलते हुए बताया भी था कि यहाँ बाबा रहे हैं। नहीं, हरे राम बाबा। ग्वाल बाबा का स्थान है ऊपर, नीचे कोई गांव का नाम हम भूल रहे हैं। जंगनेर की बात है। तो जंगनेर में पहाड़ के ऊपर सिद्धों का निवास है। बाबा जंगनेर गए तो भजन करने की इच्छा थी एकांत में। लोगों ने कहा महाराज रात में वहां कोई रह नहीं पाता है। तो उन्होंने कहा हमको तो ऐसी जगह में रहना जहां रात में कोई न रह पावे, क्योंकि हम किसी मनुष्य को चाहते नहीं। बाबा चले गए ऊपर, वहीं भजन करने लगे। पानी की बड़ी सुविधा थी, क्यों पहाड़ के ऊपर पानी नहीं। एक जंगनेर के एक वैश्य ने, बनिया ने, एक लालटेन और केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, और बनिया भी बहुत उदार था, पाव भर के हिसाब से रोज आटा। कितना? 1 पाव आटा और 2-3 आलू, और नमक ऐसे रख दिया। ये नमक है, आलू है, वो आटा है, और ये रात्रि को दिया बत्ती करने के लिए लालटेन है। बाबा ने मांगा नहीं था, पर वो अपने आप दे गया। तो बाबा ने जैसी भगवान की इच्छा, धूना पर टिक्कड़ बना लेते और आलू भून लेते और राम रस छोड़ के ठाकुर जी को भोग लगा खा लेते। पर उनके भजन से वहां के सिद्ध रीझ गए। और वहां नीचे एक बावड़ी है अभी भी। एक महापुरुष आए, श्वेत वस्त्र थे, बहुत वेश कीमती हीरों की माला पहने थे, पाग पर भी हीरे जड़े हुए थे। आकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। तो कहा बाबा आप किसी से कुछ लिया मत करो, मैं आपका सेवक हूं, मैं यहीं रहता हूं। आप जो कुछ आपके साधन में आवश्यकता है, आप केवल इस सेवक को आज्ञा कर दें। बाबा बोले बच्चा और तो कोई जरूरत नहीं है। कई बार लोग यहां आ जाते हैं, पानी नहीं रहता, गर्मी का समय है, तो थोड़ा पानी की व्यवस्था हो जाए। बावड़ी नीचे है, अब पहाड़ उतर के कोई नीचे बावड़ी में जाए, पानी भर के लावे, कौन भर के लावे। हम एक बार जाते हैं, अपने स्नान ध्यान करके कमंडल में जल लेके आ जाते हैं। उस कमंडल से ही अपना जब तक दूसरे दिन तक उसी से गुजारा होता है। पानी है ना, अच्छा महाराज पानी आ जाएगा और भी सब आ जाएगा, आपको सवेरे जाना नहीं पड़ेगा, यहीं खूब नहाओ पानी से। वो महाराज सवेरे बाबा 2-2:30 बजे ही उठ जाते थे। तो बाबा ने क्या देखा कि बड़े बड़े तांबे के और पीतल के बड़े बड़े हंडा पानी से लबालब भरे हुए, मटका। इतने बड़े हंडा कोई उठा ही नहीं सकता, कहां से आ गए? आदमी कोई नहीं। बोले भैया चलो, और राम जी जाने माला फेरो, अपने को क्या करना, खूब नहाओ। महात्मा लोग पानी मिल जाए फिर क्या कहना, त्राही त्राही करता है भी पानी। कोई बुरा नहीं मानना, जितेंद्रियानंद जी तो बुरा क्यों मानेंगे। हमारे यहाँ कहावत है, सन्यासी मरे खाए खाए और बैरागी मरे नहाए नहाए। आप तो बहुत अच्छे संत हैं। नहीं, कई बार देखो सवेरे से सदाव्रत बटता, वहां
चाय पिए, वहां कॉफी पिए, वहां हलवा खाए, वहां चना खाए। हरिद्वार में देखो आप, सब जगह देखो, सन्यासी मरे खाए खाए और बैरागी मरे नहाए नहाए। स्नान के प्रेमी होते हैं बैरागी संत, तो खूब स्नान कर, लोगों को पानी भी पिलाने लगे। कोई या तो पानी पियो, भरा है पानी लो। घी बढ़िया, एक नंबर घी, बढ़िया चीनी, आटा, कढ़ाई, लकड़ी, सब सामग्री वहां। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब कहां से आ गया। वही भगत दे गया। और इतने आदमी कैसे चढ़े होंगे, इतना पानी कैसे लाए होंगे, वो आहट भी नहीं हुई। आश्चर्य की बात है। बाबा ने कहा चलो ठाकुर जी, रोटी का टिक्कड़ खाते खाते सालिग्राम जी का कंठ लगता है, सूख गया होगा, छिल गया होगा, घी का चकाचक हलवा बनाओ। हलवा बनाया उन्होंने, भोग लगा के, कोई आवे जावे तो ले। अब जो वैश्य था उसको हुआ कि बाबा जी को हम तो पाव भरा आटा और 2 आलू देते हैं, ये क्या चमत्कार हो गया, इतना पानी और इतना सब हलवा की कैसे व्यवस्था हो गई। वो आया, बोले बाबा ये सब कहां से आया। बोले हम नहीं जानते, तुम्हारे गांव का ही कोई आदमी है। बोले गांव का सबसे बड़ा सेठ तो मैं हूं, इतना कौन बड़ा आदमी आ गया यहां। तो बाबा बोले वो कभी कभी आता है, रात को 12-1 बजे आता है। तो बोला ठीक है, हम देखते हैं। एक दिन वो भगत रुक गया वहां, तो वो व्यक्ति आया, 1 बजे रात को वो व्यक्ति आया। देख के वो भगत थर थर कांपने लगा। उसने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि बाबा मैं आता हूं, ये बात आपने यहां के किसी व्यक्ति को क्यों बताई, इस आदमी को क्यों यहां बुलाया। हम लोग मनुष्य के शरीर की गंध सहन नहीं करते, हम देवता हैं। और उसने ऐसे हाथ पकड़ा उसका सेठ का, और पहाड़ के ऊपर से उसके गांव में जाके धर दिया। वहीं से हाथ लंबा किया, ऐसे उठा, वहां धर दिया। अब बाबा ने देखा कि इसका हाथ यहां से लंबा नीचे तक चला गया, जैसे क्रेन उठा के धर दे, ऐसे उठा के धर दिया। बाबा ने कि भले आदमी तुम हो कौन, इतने दिन से सेवा कर रहे थे, हम तो राम राम कर, हमें तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम कौन हो। उसने कहा मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूं, मैं यक्ष हूं। कुबेर जी की आज्ञा भई है, एक निष्काम राम नाम का जप करने वाले संत वहां रहते हैं, किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए, उनकी सब तरह की सेवा करना। तो बच्चा तुमने कहा था कि हम यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हो। बोले आपको पता नहीं, यही मेरा महल है जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाबा को लेके गया और बावड़ी में उतर गया, बावड़ी में नीचे बावड़ी जो थी, और बावड़ी के जल में उतरते पता नहीं एक दिव्य महल में पहुंच गए। ये सत्य घटना है शास्त्री जी। और अपनी पत्नी बालक सबको दंडवत कराया, बाबा को हीरा मोती और बढ़िया बढ़िया चीज देने लगा। बाबा ने कहा हम साधु हैं, हमको इससे क्या। बाबा पैसा भी नहीं छूते थे, द्रव्य का स्पर्श ही नहीं करते थे, न स्त्री का स्पर्श न धन का स्पर्श। हमको क्या लेना देना इनको, हमको तो हमारे आसन पे पहुंचा दो। तुरंत उसने कहा आसन पे पहुंचाया बाबा को। बाबा ने रात्रि कोई कमंडल उठाया, 2 बजे रात को चल पड़े। बोले बाबा अपराध। बोले कुछ नहीं, ये हमारा भजन चौपट हो जाएगा रिद्धि सिद्धि में, हमको यहाँ नहीं रहना। बाबा चले गए। ये सब घटना बाबा सुनाते थे, बच्चा जगनेर चलो, कभी तुमको सिद्ध का दर्शन कराएंगे।